आज हम स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुओं पर चर्चा करेंगे। जहां तक स्थानापन्न वस्तुएं की बात है, ये वो वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग में लाई जाती हैं। कहने का मतलब है कि एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करके काम चलाया जा सकता है। जैसे चाय और कॉफी, गुड़ और चीनी। चाय की जगह पर हम कॉफी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कॉफी की जगह पे हम चाय का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही गुड़ की जगह पर चीनी का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि गुड़ और चीनी दोनों मीठे के लिए प्रयोग में की लाई जाती है। कुछ लोग गुड़ का प्रयोग करना पसंद करते हैं और कुछ लोग चीनी का प्रयोग करना पसंद करते हैं। और स्थानापन्न वस्तुओं में एक वस्तु की अगर कीमत बढ़ जाती है तो उसकी स्थानापन्न वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं चीनी और गुड़ का। अगर चीनी की कीमत बढ़ती है, चीनी की कीमत बढ़ जाती है, तो लोग क्या करते हैं, जो का प्रयोग करने वाले लोग हैं, वो मीठे के लिए चीनी का प्रयोग या तो कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं और गुड़ का प्रयोग करने लगते हैं, जिससे गुड़ की मांग बढ़ जाती है। चीनी की कीमत बढ़ने से क्या होता है कि गुड़ की मांग बढ़ती है। और इसके विपरीत यदि चीनी की कीमत घटती है, चीनी सस्ती हो जाती है, तो क्या होता है, जो गुड़ का प्रयोग करते हैं ना, उनको अब क्या लगने लगता है, गुड़ महंगा लगने लगता है क्योंकि चीनी सस्ती हो गई है। अब वो क्या करते हैं, गुड़ का प्रयोग कम कर देते हैं और चीनी का प्रयोग बढ़ा देते हैं, जिससे गुड़ की मांग कम हो जाती है। चीनी की कीमत कम होने से गुड़ की मांग कम हो गई, जबकि गुड़ की अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसको हम रेखा चित्र से समझते हैं। रेखा चित्र में हमने एक्स अक्ष पर चाय की मात्रा दिखाई है, वाई अक्ष पर हमने कॉफी की कीमत दिखाई है। ये देखिए, नीचे एक्स अक्ष पर चाय की मात्रा दिखी हुई है, वाई अक्ष पर कॉफी की कीमत दिखाई है। जो डीडी मांग वक्र है, ये यह बताता है कि कॉफी की कीमत का चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। कॉफी की किसी कीमत पर चाय की मांग कितनी है, देखते हैं। प्रारंभ में जब कीमत OS है, प्रारंभ में जब कीमत OS है, इस समय जो चाय की मांग है वो OT है। अब यदि कॉफी की कीमत बढ़ करके OS1 हो जाती है, कॉफी की कीमत बढ़ करके OS1 हो जाती है, इस समय कॉफी की कीमत बढ़ गई तो क्या हो जाता है, लोगों को कॉफी महंगी लगने लगती है। लोग कॉफी की जगह पर चाय को पीना शुरू कर देते हैं, जिससे चाय की मांग बढ़ करके OT1 हो जाती है। अब चाय की मांग बढ़ गई, अगर कॉफी की कीमत बढ़ रही है तो चाय की मांग बढ़ जा रही है। अब इसके विपरीत यदि कॉफी की कीमत घट जाती है, कॉफी की कीमत घट करके OS2 हो जाती है। कॉफी की कीमत घट रही है तो क्या होता है कि अब कॉफी सस्ती हो गई, जो चाय पीने वाले हैं वो भी क्या करेंगे, कॉफी पीना शुरू कर देंगे, या कॉफी पीना या चाय पीना कम कर देंगे, जिससे क्या होगा, चाय की मांग कम होकर के OT2 पर आ जाती है। तो क्या होता है, कॉफी की कीमत बढ़ती है तो चाय की मांग भी बढ़ती है, और कॉफी की कीमत कम होती है तो चाय की मांग कम हो जाती है। अब इसीलिए स्थानापन्न वस्तुओं का जो मांग वक्र होता है, ये जो डी मांग वक्र है, ये हमारा डी मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ रहा है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कॉफी की कीमत और चाय की मांग के बीच में धनात्मक संबंध है। कहने का मतलब है, अगर एक कीमत बढ़ती है, कॉफी की कीमत बढ़ेगी तो चाय की मांग बढ़ेगी, और अगर कॉफी की कीमत घटेगी तो चाय की मांग भी घटेगी। अब हम पूरक वस्तुओं की बात करते हैं। पूरक वस्तुएं, जब दो वस्तुओं की मांग किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु साथ साथ की जाती है तो वो पूरक वस्तुएं कहलाती है। पूरक वस्तुएं वो होती हैं जो किसी उद्देश्य को एक साथ पूरा करती है। अगर एक वस्तु भी कम हो गई, दो वस्तुओं में से कोई एक कम हो गई, तो उद्देश्य पूरा नहीं होता। जैसे पेन और इंक,
अब हमें लिखने का उद्देश्य है, हमें लिखना चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य लिखना है, तो हमें पेन भी चाहिए, इंक भी चाहिए। अगर खाली हमारे पास पेन है, इंक नहीं है, तो पेन बेकार है। और खाली हमारे पास इंक है और पेन नहीं है, तभी भी हम कैसे लिखेंगे? वैसे ही कार और पेट्रोल, अगर हमें कहीं जाना है तो हमें कार की भी जरूरत है, पेट्रोल की भी जरूरत है। अगर खाली कार है, पेट्रोल नहीं है, तभी भी हम नहीं जा सकते। और खाली पेट्रोल है, कार नहीं है, तभी भी हम नहीं जा सकते। तो पूरक वस्तुएं वो होती हैं जो साथ साथ प्रयोग की जाती हैं। अब पूरक वस्तुओं में क्या होता है, एक वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है, और एक वस्तु की कीमत कम होती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कार और पेट्रोल। यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो लोगों के लिए कार से ट्रैवल करना, कार से यात्रा करना महंगा हो जाएगा। लोग अपनी कार से यात्रा नहीं करेंगे, या कोई कार खरीदने का इच्छुक है तो वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि कार से जाना महंगा हो गया है। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कार की मांग कम हो जाती है, जबकि कार की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है, इसलिए कार की मांग कम हो गई है। दूसरी ओर यदि पेट्रोल सस्ता हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे कहाँ टैक्सी गाड़ी में जाएं, अपनी गाड़ी से जाते हैं, अपनी सुविधा होनी चाहिए, जिसके कारण से वो कार की मांग बढ़ा देंगे। अगर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो कार की मांग बढ़ जाएगी। देखो ना, अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो कार की मांग घट गई, और अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो कार की मांग अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये हमारी दोनों वस्तुएं पूरक वस्तुएं हैं। इसको हम रेखा चित्र से समझते हैं। रेखा चित्र से हमने एक्स अक्ष पर कार की मांग दिखाई है, वाई अक्ष पर पेट्रोल की कीमत दिखाई है। ये जो डी डी मांग वक्र है, ये बताता है कि पेट्रोल की किसी कीमत पर कार की मांग कितनी है। हम शुरू में लेते हैं जब पेट्रोल की कीमत OS है, पेट्रोल की कीमत OS है, इस समय कार की जो मांग है वह OL है। पेट्रोल की कीमत OS है तो कार की मांग OL है। अब किसी कारण से यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, देखो S से ऊपर की ओर जाकर के S1 पर चले जा रही है, पेट्रोल की कीमत S से बढ़ के OS1 पर जाती है, तो कार की मांग घट करके OL1 हो जाती है। कार की मांग पहले यहां थी, OL ज्यादा है OL1 से, तो अब घट करके OL1 हो गई, जबकि कार की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो केवल पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कार की मांग घट गई। अब क्या होता है, अगर पेट्रोल की कीमत घट जाती है, पेट्रोल की कीमत घट करके OS2 हो जाती है। अगर पेट्रोल की कीमत घट जाती है तो लोग कार की मांग बढ़ा देंगे, बढ़ा करके वो L2 कर देते हैं। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कार की मांग घटती है, और पेट्रोल की कीमत घटती है तो कार की मांग बढ़ती है। यही कारण है कि जो ये पूरक वस्तुओं का मांग वक्र है, ये बाएं से दाईं ओर नीचे की ओर गिरता हुआ है। ये जो हमारा डी मांग वक्र है, ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है। ये क्या दिखा रहा है गिरता हुआ? ये पेट्रोल की कीमत और कार की मांग के बीच ऋणात्मक संबंध को दिखा रहा है, मतलब उल्टा संबंध, विपरीत संबंध। एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की मांग घटेगी, एक की कीमत घटेगी तो दूसरे की मांग बढ़ेगी। पूरक वस्तुओं में मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है।